आज हम देखने वाले हैं कविता क्रमांक 8, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ये बाल कवि बैरागी इनकी ये कविता है। इस कविता का भावार्थ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दिया है। आज हम देखेंगे स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, फूल बेचना नहीं चाहता। तो गंध, सौगंध, अनुबंध और प्रतिबंध। आगे का प्रश्न है, उत्तर लिखिए। तो इसमें प्रश्न किया है कि फूल को बिक जाने से भी बेहतर लगता है। क्या लगता है? मर जाना। फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार इन्हें है। तो फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार डाली, कोपल और कांटों को है। आगे का तीसरा प्रश्न, कृति पूर्ण कीजिए। अंत पता होने पर भी फूल की अभिलाषा, मरने के पहले एक एक के घर जाना और भूल चूक के लिए माफी मांगना। आगे का प्रश्न है, सूची बनाइए। यहाँ पे प्रश्न किया है, इनका फूल से संबंध है। उपवन का, डाली, कोपल और कांटे। प्रश्न पांचवा, कारण लिखिए। फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा क्योंकि फूल का संस्कार बन गई है, इसलिए अपनी गंध न बेचने का जो सौगंध फूल का संस्कार बन गई है, इसलिए फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा। फूल को मौसम से कुछ लेना नहीं है क्योंकि उसे अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, इसलिए कैसा भी मौसम हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे का प्रश्न है, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। इस पंक्ति से स्पष्ट होने वाला अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि फूल को केवल अपने स्वाभिमान से मतलब है। उसे किसी चीज को पाने अथवा खो जाने की चिंता नहीं है। जो मिलना होगा मिलेगा और जो नुकसान होगा उसे उसकी चिंता नहीं है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। तो पहला है, रचनाकार का नाम है बालकवि बैरागी। रचना की विधा है गीत यानी प्रकार। विधा यानी प्रकार भी अर्थ है गीत। पसंदी पंक्ति, ये मेरी पसंदीदा पंक्ति है। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा। इस पंक्तियां पसंद होने का कारण मेरा यही है कि इन पंक्तियों में फूल हर हालत में जीवन में अपने स्वाभिमान को सर्वोपरि मानता है। इसके लिए उसे कोई भी त्याग करना पड़े तो वह इसके लिए तैयार है, पर वह अपने स्वाभिमान को हर हालत में बनाए रखना चाहता है। आगे का प्रश्न है, रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा। प्रस्तुत रचना से यह संदेश मिलता है कि स्वाभिमान मनुष्य की सबसे बड़ी थाती है। हमें हर हालत में इसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना पड़े, तो भी हंस हंसते अपना सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों से हमें यही प्रेरणा मिलती है। यहाँ पे आप अपनी पसंदीदा पंक्ति भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज का स्वाध्याय आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।